गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बी फार्म फर्स्ट ईयर में सेकंड सेमेस्टर में बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक बायोमोलिक्यूल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री की। तो बायोकेमिस्ट्री जो मेनली हमारा जो फार्मास्यूटिकल फील्ड में बायोकेमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी चीज़ को पता करने के लिए कि हमारे बॉडी के अंदर जो डीएनए है, जो आरएनए है, जो प्रोटीन है, वो किस तरीके से हमारे पास जो है किस चीज़ में हमको हेल्प करते हैं, या स्ट्रक्चर बनाने के लिए या हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो मेनली उसमें हमारा पहला टॉपिक आता है बायोमोलिक्यूल्स। तो फ्रेंड हम बायोमोलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे। तो बायोमोलिक्यूल्स अगर हम देखें तो बायोमोलिक्यूल्स अगर हम जनरली बायोमोलिक्यूल्स को हम उसकी डेफिनेशन देखें तो मेनली हमारे पास क्या रहेगा, मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन लिविंग सिस्टम। जो ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो मेनली हमारे लिविंग सिस्टम में प्रेजेंट हैं विद हैविंग ए वेरियस वाइटल, और उनका अपना एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। हो सकता है कोई उनका अपना मैकेनिज्म हो सकता है कोई किसी रिएक्शन को किसी रिएक्शन में कहीं कोई कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, या कहीं ना कहीं, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी हमारे एंजाइम्स होते हैं प्रोटीनियस नेचर है, और प्रोटीन जो है एक तरीके का बायोमोलिक्यूल ही है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपका वो किसी चीज़ को कैटलाइज जिसको हम बोलते हैं बायो कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, या कहीं ना कहीं कोई हार्मोनल एक्टिविटी कर रहा है, तो वो हम बायोमोलिक्यूल्स के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे। तो अगर बायोमोलिक्यूल्स की बात करते हैं तो बायोमोलिक्यूल्स आर केमिकल्स दैट आर कंपोज्ड ऑफ मेनली कार्बन। तो अगर बात करते हैं बायोमोलिक्यूल्स, तो बायोमोलिक्यूल्स जो हैं वो आपके सबसे ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए वो किस चीज़ के बने रहते हैं। हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। तो इन्हीं की कॉम्बिनेशन से जो बना हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, बायोमोलिक्यूल। तो एक तरीके से ये क्या है, एक तरीके से छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं। जिस तरीके से हम किसी भी बिल्डिंग को बनाते हैं तो छोटी छोटी ब्रिक्स लेते हैं, तो उसी तरीके से जो आपका बायोमोलिक्यूल्स है उसको बनाने के लिए उस पूरे जो बायोमोलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर है या बायोमोलिक्यूल जो है उसको बनाने के लिए हमारे पास छोटे छोटे क्या रहेंगे, आपके ग्रुप्स रहेंगे, छोटे छोटे आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स रहेंगे, जैसे फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन, ऑक्सीजन एंड सल्फर। अब बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स जिससे कि हमको बायोमोलिक्यूल्स के बारे में और इजीली चीज़ें पता चल जाएंगी। जिससे सबसे पहले बात करते हैं हम प्रोटीन। तो फ्रेंड्स सबको पता है कि प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए कितना एक वाइटल रोल प्ले करता है, और कितना एक उसका अपनी इम्पोर्टेंस है प्रोटीन की। क्योंकि हमारी बॉडी जो है, सारे जो हमारे टिश्यूज़ हैं अगर बात करते हैं, या हमारे पास जो भी हमारे हार्मोन्स हैं, जो भी हमारे एंजाइम्स हैं, वो उनका जो नेचर होता है वो प्रोटीनियस इन नेचर है। तो कहीं ना कहीं प्रोटीन का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी बॉडी के अंदर। तो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हमारे पास मेनली क्या क्या चीज़ें रहती हैं, अमाइन ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप रहता है, और सेंट्रल एटम रहता है कार्बन। तो कहीं ना कहीं देखो, अगर हम बात करते हैं प्रोटीन की तो ये बायोमोलिक्यूल्स, और हम क्या करें कि बायोमोलिक्यूल किसके बनता है, हाइड्रोजन का, कार्बन का, और किसका बन सकता है, ऑक्सीजन रहेगा इसमें, और आपका क्या हो सकता है, सल्फर है, ठीक है, और नाइट्रोजन। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको एज ए बिल्डिंग ब्लॉक की तरह दिखाई देंगी इसमें। जैसे सबसे पहले बात करते हैं हम नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन आपको दिखाई दे रहा है, उसी तरीके से कार्बन आपको दिखाई दे रहा है, उसी तरीके से आर जो है आपको CH3 जो चेन रहेगी उस तरीके से आप देख सकते हैं ग्रुप। और हाइड्रोजन है आपका, डबल बॉन्ड ओ यहाँ पर प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से ही कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रोटीन बन रहा है। तो इसमें अमाइनो ग्रुप है, आपका कार्बोक्सिल ग्रुप है, और ये कहीं ना कहीं सारे क्या हैं, इन्हीं जो आपके स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं इन्हीं से बने हुए हैं। तो एक तरीके से बायोमोलिक्यूल्स क्या हैं, जो प्रोटीन है एक तरीके से, जैसे एग्जांपल प्रोटीन है ग्लूकोज, और ये बने किसके हैं, इन चीज़ों के। ये आपके क्या है, स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं डीएनए। तो डीएनए के बारे में बात हमको सभी को पता है कि डीएनए हमारे लिए हमारी बॉडी में हमारी सेल में क्या काम करता है, एक हेरिडिटरी को ट्रांसफर, मेनली जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करने के लिए हमारा डीएनए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो जैसे इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें फॉस्फोर ग्रुप रहता है, शुगर रहेगा, बेस रहेगा, बेस में तुम्हारे पास एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, गुआनिन जो भी रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं शुगर की। तो शुगर का मॉलिक्यूल सभी लोग जानते हैं, ये पेंटोज शुगर है, तो इसमें कहीं ना कहीं कार्बन भी होगा, यहाँ पर कार्बन प्रेजेंट होगा, इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगा। उसी तरीके से फॉस्फेट ग्रुप में भी कहीं ना कहीं आपका पास फॉस्फोरस ग्रुप होगा, ठीक है। तो हर जगह पर आपका कहीं ना कोई ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, और वो इन्हीं में से बना हुआ होगा। तो अगर हम बात करते हैं डीएनए की, तो डीएनए भी एक तरीके से हम कह सकते हैं बायोमोलिक्यूल ही है। अब बात करते हैं ग्लूकोज, ठीक है। तो ग्लूकोज भी क्या है, एक तरीके से हमारे बायोमोलिक्यूल्स के अंदर आता है। जैसे हमारे पास क्या है ग्लूकोज, हमको ये पता है कि हमारी बॉडी जो हम एनर्जी यूज़ करते हैं वो ग्लूकोज के फॉर्म। अगला फंक्शन जो रहेगा हमारे पास क्या रहेगा, प्रिकर्सर्स फॉर मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।
तो प्रिकर्सर फॉर मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मीन्स क्या है, कहीं ना कहीं जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो एज ए प्रिकर्सर, एज ए क्या है, एक इनिशिएटिंग पॉइंट, एक एज इनिशिएटिंग यूनिट की तरह काम कर रहा है किसी भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसके बनने के लिए। जैसे हमारे पास क्या है, फैट। फैट जो है वो कहीं ना कहीं आपका जो है उसका जो प्रिकर्सर होगा, वो आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल भी होगा, या आपका कह सकते हैं हम जो कार्बोहाइड्रेट है वो कहीं ना कहीं ग्लूकोज में टूट रहा है और ग्लूकोज से ही हमारा फैट बन जाता है। ठीक है, इस तरीके से जो प्रिकर्सर होगा या आपका प्रोटीन्स हैं या आपके लिपिड्स हैं, वो आपके वहाँ पर आप देख सकते हैं जो ग्लूकोज है या आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो एज ए प्रिकर्सर की तरह काम कर रहा है। मतलब उसको बनाने के लिए, उसको प्रोड्यूस करने के लिए जो छोटी सी इनिशिएट कर रहा है उसको, वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको कार्बोहाइड्रेट दिखाई देगा। तो इसका फंक्शन एक ये भी है। अब बात करेंगे हम स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन टू मीट द इमीडिएट एनर्जी डिमांड। हम सभी को पता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो शुगर होता है, देखो हमने फूड लिया और कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में ग्लूकोज टूटा और हमने जो हमारी रिक्वायरमेंट थी या जो एनर्जी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे हम फास्टिंग करते हैं या कई बार हम नहीं खा पाते हैं खाना, तो वहाँ पर जो आपका बॉडी के अंदर स्टोर्ड जो ग्लूकोज है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, वो क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाती है और आपको ग्लूकोज के फॉर्म में मिलती है और आपको एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये है, जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट जो हमारे पास, उनका अपना एक फंक्शन क्या है कि ग्लूकोज में वो ग्लाइकोजन में चेंज हो जाते हैं और जब आपको इमीडिएट रिलीज चाहिए होता है, जब आपको एनर्जी डिमांड होती है, वहाँ पर ये क्या करते हैं, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में चेंज होकर आपको एनर्जी रिक्वायरमेंट आपकी फुलफिल कर लेती है, जिससे कि जो भी आपका मैकेनिज्म है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इसका मतलब दूसरी चीज़ क्या है, जो फंक्शन, जो इसका अपना जो फंक्शन है वो कहीं ना कहीं ये भी है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ सेल। जो कंपोनेंट्स हैं सेल के, हम सभी को पता है कि जो हमारी जो मेम्ब्रेन होती है, जो ह्यूमन बींग्स हैं, उसमें जो एनिमल्स हैं उनका जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, इस तरीके से सेल मेम्ब्रेन हम देख सकते हैं इसमें। जब हम अब बात करते हैं एनिमल्स की, तो वहाँ पर सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, इस तरीके से। ठीक है, जो आपकी प्रोटीन से है या आपके लिपिड से बनी हुई है। ठीक है, तो ये आपकी ग्लाइकोलिपिड्स की जो बनी रहती है, ये आपका ठीक है, ये अपने मेम्ब्रेन ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स की होती है। लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है, आपको पता है कि सबसे बाहर क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब जो ये सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ये कहीं ना कहीं ये भी आपका किसकी बनी रहती है, कार्बोहाइड्रेट डेरिवेटिव्स की बनी रहती है। जो कार्बोहाइड्रेट डेरिवेटिव्स होती हैं उन्हीं की बनी रहती है। तो कार्बोहाइड्रेट डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, जैसे सेलुलोज है। ठीक है, तो प्लांट्स में आपका सेलुलोज होता है, जितने भी आपके पास ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें सेलुलोज, उसकी सेल मेम्ब्रेन जो जो सॉरी उसका जो सेल वॉल होती है वो आपका सेलुलोज की बनी रहती है। तो कहीं ना कहीं ये भी हमारा फंक्शन है इसका, किसका, कार्बोहाइड्रेट का, कि कहीं ना कहीं क्या होता है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की तरह भी काम करता है आपका जो कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट का हमने आज क्लासिफिकेशन पढ़ा, क्लासिफिकेशन के बाद हमने उसका फंक्शन भी देखा। और भी हम देख सकते हैं अपने जनरल लाइफ में कई चीज़ें हम देख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट कहाँ कई जगह पर यूज़ होता है। मेनली देखा तो हमको एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए हम मेनली हमारा वही काम रहता है कि कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, हमको एनर्जी रिक्वायरमेंट करता है, जो एनर्जी हमारी जो डिमांड होती है उसको फुलफिल करता है, चाहे हमारी बात करें या हम किसी एनिमल्स की बात करें। तो फ्रेंड्स, आज हमने बायोमोलिक्यूल्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड लिपिड्स। ठीक, और बायोमोलिक्यूल्स के बारे में एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो डिस्कशन होता है, जो स्टार्टिंग जो इंट्रोडक्शन होता है, वो हमने जाना कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, और उसका क्लासिफिकेशन में हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स और लिपिड्स के बारे में। अभी कार्बोहाइड्रेट के अंदर भी काफ़ी चीज़ें हम इंक्लूड, जैसे हमारे पास ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, लैक्टोज है, सारी चीज़ें उसमें हमारे पास, उसकी यूनिट्स जो है एपीमर्स होते हैं, ये भी पढ़ेंगे हम। तो आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको कंटिन्यू करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स। और सभी लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको कोई ऐसी क्वेरी, कोई डाउट होता है तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, ओके बाय।